नमस्कार, स्वागत है आपका, जहां आज हम फिर से सोने चांदी पर स्पेशल शो आपके लिए लेकर आए हैं। लाख टके की बात, जहां हम आपको गोल्ड क्या 1 लाख रुपए हो जाएगा, क्या ये अतिशयोक्ति है या 1 लाख की संभावनाएं भी बन रही है? अगर है तो कब तक सोना 1 लाख रुपए तक जा सकता है? इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे और साथ ही उससे पहले क्या क्या रिस्क फैक्टर है, जिस तरह की तेजी सोने में आई है, किस वजह से आई है, कौन खरीद रहा है, इस भाव पर भी सोना, तमाम मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ इस खास पेशकश में 5 मेहमान हैं। भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से, सचिन गुप्ता हैं हमारे साथ 5 पैसा कैपिटल के, मनोज जैन है पृथ्वी फिनमार्ट से, महेंद्र लुनिया है विघ्नहर्ता गोल्ड से और सैम मेहरा हैं जीजेसी के चेयरमैन। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे आपसे जब मैंने पूछा था, आपने कहा था 2025 के अंत तक, यानी अगले साल के अंत तक आपको लग रहा है कि आप इसके पीछे वजह क्या बताते हैं? आपको क्यों लग रहा है कि 1 लाख रुपए का सोना अगले साल के अंत तक हो सकता है? गुड इवनिंग विश्वमोहन जी। देखिए, अभी तो अगर फिलहाल अभी की बात करें तो जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स है, उस हिसाब से तो हमने तेजी ऑलरेडी फैक्टरिंग देखी है। बट आगे भी अगर हिस्टोरिकली देखें तो अभी भी हालांकि फेड के जो रेट कट्स है वो तो कोई बात नहीं कर रहा है, बट शायद ये ईयर एंड से पहले अगर हम देखें तो शायद रेट कट्स हो सकते हैं। और यूजुअली हिस्टोरिकली जब भी हमने देखा है कि 2000 की साल में, 2008 की साल में या 2018 की साल में जब जब भी फेड ने रेट कट किए हैं, तब तक सोना मिनिमम 56% से 200% तक की रैली देखने को मिली है। तो अभी फिलहाल जो सोना है वो यूएस के इन्फ्लेशन का डेटा भी नहीं देख रही है, यूएस का इंटरेस्ट रेट भी नहीं देख रही है। अभी की जो फिलहाल है वो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स पे है। बट अगर एक बार जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स मुझे लग रहा है कि आगे जाके थोड़े ठंडे हो जाएंगे, फिर मार्केट वही रेट कट फेड के ऊपर फोकस करेगा। और हमने देखा है, जैसे मैंने बताया हिस्टोरिकली, कि जब जब भी एसेट क्लास में रेट कट होता है तब तक सोना जो है वो काफी तेज ऊपर जाता है। और अभी जिस हिसाब से लोग डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं, इस हिसाब से फिजिकल गोल्ड जो है उसकी भी बाइंग बढ़ रही है। चाइना की तरफ सबने देखा कि वहां पे कोई एवेन्यू नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, प्रॉपर्टी मार्केट स्लम्प है, इक्विटी मार्केट स्लम्प है, तो उसकी वजह से एशिया में काफी बाइंग हो रही है। अभी तो वेस्टर्न में भी देख रहे हैं तो काफी इक्विटी मार्केट के सामने गोल्ड हेज कर रहे हैं। तो आगे जाके भी मुझे लग रहा है कि सेंट्रल बैंक के साथ साथ जो ईटीएफ की इन्फ्लो है वो भी बढ़ेंगे, जिसकी वजह से प्राइसेस सपोर्ट होगी। मुझे एक्सपेक्टेशन है कि 2025 के एंड में या अर्ली 2026 में हमें सोना एटलीस्ट 2850 या यहाँ पे 95 से 1 लाख रुपए के बीच में हम दिख सकते हैं। 2025 के अंत तक आपको लग रहा है तो ये लेवल। भाविक आप बताइए, आपको लग रहा है ये तेजी सस्टेनेबल है शॉर्ट टर्म में? जी जरूर से। जैसे देखिए, मनोज जी ने भी बताया, क्योंकि पहले भी हमने देखा था कि जब 2300 पे सोना आया था तो काफी सारे एशियन मार्केट जैसे थाईलैंड थे, वियतनाम में, तो वहां पे जो ओल्ड गोल्ड थे वो लोग बेच रहे थे। बट इस बार की अगर तेजी में देखें तो वो ओल्ड गोल्ड जो है वो बेच नहीं रहे। दैट मीन्स के एंटिसिपेशन अभी भी लग रहा है कि पॉजिटिव है। दूसरी बात करें तो जो भी टेक्निकल बैरोमीटर है कि जहाँ पे जो बढ़ता है उसके सामने सोना नीचे आता है, वो वर्क नहीं कर रहा है। जैसे यूएस की ट्रेजरी यील्ड है वो भी हम देख रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, तो सोना कम होना चाहिए बट नहीं हो रहा है। डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है। अभी यूएस के इन्फ्लेशन को जो डेटा है वो भी बढ़ के आए। एंटिसिपेशन है कि रेट कट है वो शायद कम हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो भी ये सारे नेगेटिव फैक्टर्स के बावजूद भी अगर देखें तो गोल्ड में कोई करेक्शन नहीं है। इनफैक्ट जियोपॉलिटिकल क्राइसिस अगर थोड़े ठंडे होते हैं तो मुझे लग रहा है शायद शॉर्ट टर्म छोटा करेक्शन आ सकता है, क्योंकि मार्केट ओवर स्ट्रेच है। पर जब भी मार्केट कोई भी नेगेटिव न्यूज फैक्टर कर रहा है और करेक्शन नहीं आता है, दैट मीन्स कि एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में ये जो करेक्शन है वो बहुत ज्यादा लंबा नहीं रहेगा। और मुझे लग रहा है कि ये जो रैली है वो सस्टेनेबल है, टिकाई है, कि टिकाऊ रैली है। नीचे कहां तक आप देख रहे हैं? नीचे भाविक छोटा छोटा जवाब दीजिएगा, कहां तक देख रहे हैं नीचे गोल्ड को आते हुए आप? नीचे मुझे 70,800 से 70,500 तक दिख रहा है। आपको नहीं गिरावट दिख रही है? 10 सेकंड अब सिर्फ बचे हैं। भाविक आप बता दीजिए चांदी पर अपना व्यू क्या है, आपका क्या व्यू है? जी मुझे भी लग रहा है कि चांदी आउट परफॉर्म करेगी। अक्रॉस द लाइन सारे सेंट्रल बैंक से वो रेट कट करेगी, जो एक अच्छा एनवायरनमेंट रहेगा चांदी के लिए, जहां पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से 2 साल में चांदी आउट परफॉर्म करेगी सोने के कंपेरेटिवली। ओके, आउट परफॉर्म करती चांदी दिख सकती है। महेंद्र जी आपका, मनोज जी, भाविक जी, सचिन गुप्ता जी और सैम मेहरा जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।